जय हिंद दोस्तों, मैं योगेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल योगेंद्र सर में। आज हम रूट के और भी नए और बेहतरीन टॉपिक्स लेकर के आए हैं जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। ऐसे सवाल प्रश्न कुछ ऐसा रहेगा, रूट में 6 फिर प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका आंसर कितना होगा। तो इसको अगर बेसिकली बनाया जाए तो कम से कम हाफ पढ़ना में जाएगा, लेकिन इसका एक बेहतरीन तरीका है जो कि एकदम आसान से टूटेगा। सबसे पहले हमको देखना है कि रूट के अंदर में क्या दिया गया है, कौन सा वर्ड को बार बार लिखा गया है। तो रूट के अंदर में 6 जो है बार बार लिखा गया है, तो इस 6 को हम बाहर निकाल करके तोड़ देंगे। ऐसे 6 को ऐसे तोड़ना है क्रमिक रूप में जिसके बीच का अंतर सिर्फ 1 होना चाहिए। 2 और 3, 2 3 6 और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो अगर ऐसे तोड़ पाते हैं तो अगर ये प्लस होगा तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, और अगर यहाँ माइनस होता तो छोटा वाला आंसर होता। इसी प्रकार कुछ और प्रश्नों को हम लोग तोड़ेंगे। रूट 56 माइनस में रूट 56 माइनस में रूट 56 माइनस डॉट डॉट डॉट। इस बार रूट के अंदर में 56 दिया गया है, तो 56 को हम तोड़ेंगे क्रमिक रूप में। तोड़ेंगे कैसे, तो 7 और 8 7 8 56 होता है। लेकिन देखना है क्या है कि अंतर 1 हो रहा है, तो हाँ अंतर 1 हो रहा है। तो लेकिन यहाँ पे है क्या, प्लस है कि माइनस है। माइनस है तो छोटा वाला आंसर, और अगर प्लस होता तो बड़ा वाला आंसर। लेकिन दिमाग में एक बात और हो रहा है कि अगर इस रूप में हम ना तोड़ पाए तो फिर उसको कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में कुछ और लेते हैं, 11 प्लस में 11 प्लस में 11 प्लस में 11 डॉट डॉट डॉट, ऐसा प्रश्न रहे। तो 11 को क्या होगा कि हम लोग तोड़ नहीं पाएंगे क्रमिक रूप में जिसके बीच का अंतर 1 हो। तो इसको क्या करेंगे कि जब 11 को नहीं तोड़ पाएंगे, देखेंगे क्या है, प्लस है कि माइनस है। अगर प्लस है तो इसके ठीक आगे वाला टर्म में जाएंगे। जैसे 11 हो गया, 11 को हम नहीं तोड़ सकते हैं, इसका अगला टर्म 12 होता है। 12 को क्या तोड़ सकते हैं, हाँ 3 और 4 के रूप में तोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि इसका जो आंसर आएगा 3 और 4 के बीच में होगा। मतलब रूट 11 प्लस रूट 11 डॉट डॉट अगर इन्फिनिटी हो जाए तो इसका आंसर 3 और 4 के बीच में होगा। कब, अगर 11 को नहीं तोड़ सकते तो ठीक इसका अगला टर्म लेंगे। अगर ये भी नहीं टूटता तो इसका अगला टर्म लेते, ये भी नहीं टूटता तो इसका अगला टर्म लेते। मतलब जब तक तोड़ ना रहे तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। जैसे में जैसे मान लीजिए कि 9 है और इस बार रहेगा माइनस और ये बढ़ते चला जाएगा। तो 9 को हम तो तोड़ नहीं सकते, लेकिन चिन्ह देखिए, चिन्ह किस चीज़ का है, माइनस का है कि प्लस का है। प्लस का तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन माइनस का है इसलिए हम पीछे जाएंगे। 9 से पीछे 8 आएगा। क्या 8 को हम तोड़ पाएंगे, तो 8 को नहीं तोड़ पाएंगे, फिर 7 को नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन 6 जो है उसको हम तोड़ सकते हैं 2 और 3 के रूप में। इसका मतलब कि इसका जो आंसर आएगा वो भी 2 और 3 के बीच में ही स्थित होगा। मतलब कि 2.50 या फिर 2.76 कुछ ऐसा इसका आंसर आएगा। इसका हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर प्लस होगा तो आगे बढ़ के तोड़ेंगे, माइनस होगा तो पीछे हट के तोड़ देंगे उसको। अब कुछ ऐसा प्रश्न दे तो यहाँ पे 8 दिया है, तो हमें तुरंत पता है कि ये ऐसा वर्ड है, प्लस में है, इसको आंसर दिया है 8, यहाँ x का मान निकालना है। तो इसको कुछ ऐसा तोड़ा जाए कि मतलब कि दोनों के बीच का अंतर 1 हो जाए। तो पहले से हमको एक 8 दिया है और एक 7 दिए, हम मान लेंगे, ताकि दोनों के बीच का अंतर में 1 हो जाए। लेकिन प्लस है इसलिए बड़ा वाला एक छोटा वाला होता है। अब इन दोनों को जब गुणा किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 56। मतलब x जहाँ पे है वहाँ पे क्या है, तो 56 है। 56 को तोड़ने पर 7 और 8 होगा, चूँकि प्लस है इसलिए बड़ा वाला आंसर होगा।
तो वो था प्लस और माइनस वाला, लेकिन इसमें प्रश्न होता क्या है, कुछ गुणा में भी आता है। जैसे मान लीजिए कि 2 गुणा में 2 इंटू 2 डॉट डॉट डॉट। अगर कुछ ऐसा प्रश्न रहे, इन्फिनिटी तक रहे, ना प्लस हो ना माइनस हो, सिर्फ इंटू गुणा का चिन्ह हो, तो इसका आंसर हमेशा 2 ही होगा। मतलब कि जो रूट के अंदर में रहेगा वही इसका आंसर कहलाएगा। जैसे अगर कुछ ऐसे होता √5 डॉट 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 इन्फिनिटिव, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 5, जो रूट के अंदर रहेगा वो। लेकिन अगर ये इन्फिनिटिव ना रहे तो, अनंत तक ना रहे तो, लिमिट हो जाए, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? 2 लिख देंगे। अब देखेंगे कि रूट है कितना, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यहाँ लिखेंगे 2 का पावर 4 माइनस में 1 बटा में 2 का पावर 4, मतलब 2 का तो रहेगा। 2 का पावर 4 कितना होता है? 2 दूना का 4, 4 दूना 8, 8 दूना का 16 में से 1 हटाएंगे 15 बटा में 16। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे रूट में 2 ना देकर के 5 दिया है, तो हम लिखेंगे 5। अब 5 हो गया, तो फिर देखेंगे कि इसमें रूट कितना है, तो 1 2 3 4 रूट है, मतलब कि 2 का पावर में 4 माइनस 1 बटा में 2 का पावर 4, मतलब 5 2 का पावर 4 कितना होता है? 2 का पावर 4 होता है 16, 16 में से घटेगा 15 बटा में 16। अगर यहाँ पे रूट में 5 एक और होता तो अब इसका आंसर 5, लेकिन देखा है तो रूट कितना हो रहा है? तो 1 2 3 4 5 हो रहा है, तो 2 का पावर 5 माइनस में 1 बटा में 2 का पावर 5 करते हैं, तो 5 तो ये हो गया, लेकिन 2 का पावर 5 होता है कितना है? 2 4 4 दूना 8 मतलब 16 दूना का 32 में से 1 घटाएंगे, हो जाएगा 31 बटा में 32 आंसर। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम लोग चुटकियों में हल कर सकते हैं। जय हिंद।